हेलो ऑल। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज हम करेंगे 3 मंथ्स की रीडिंग। अपकमिंग 3 मंथ्स में लव, करियर या फाइनेंस क्या ट्विस्ट लेके आ रहा है। चलिए शुरू करते हैं। अभी आपके सामने छोटे छोटे पिरामिड्स रखे गए हैं, उसमें से कोई भी एक सिलेक्ट करो। जैसे पिकअप पाइल रहता है, पिकअप पिरामिड, आपको जो भी रिजोनेट कर रहा है उसे सिलेक्ट करें। तो शुरू करते हैं अपनी 3 मंथ्स की रीडिंग। अगर आपने सिलेक्ट किया इस पिरामिड को तो आपकी रीडिंग देखते हैं। फर्स्ट कार्ड, 9 ऑफ कप्स। ओके, आपकी राशियां हो सकती है कैंसर, स्कॉर्पियो, द मून, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और एक कार्ड मजिशियन। ओके ग्रेट। एंड बॉटम में है 2 ऑफ पेंटिकल्स। तो गाइस, मुझे ऐसे लग रहा है ना कि फर्स्ट मंथ में ना थोड़ा क्लियरिटी, कंफ्यूजन में जाने वाला है फर्स्ट मंथ। द मून, 9 ऑफ कप्स। ओके, इनिशियली कुछ सिचुएशन थोड़ी अनक्लियर होंगी। किसी रिलेशनशिप या वर्क मेथड सोच, मतलब होता है ना कहीं ऐसे सोच अधूरे रह रहे हैं, ऐसे समझ ही नहीं आ रहा है, बहुत कंफ्यूजन में जा रहा है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए ऐसे। लेकिन एक पर्सनल विश है या गोल है कुछ, जो फुलफिल होने के चांसेस दिख रहे हैं मेरे को कहीं ना कहीं। और फर्स्ट मंथ के लिए मेरे को आपको एक एडवाइस देनी है कि है ना, अपने इंट्यूशंस पे ट्रस्ट करना है आपको फर्स्ट मंथ के लिए। और अपकमिंग मतलब नेक्स्ट मंथ के लिए थोड़ा सा इमोशनली स्टेबिलिटी होते हुए दिख रही है। जो कंफ्यूजन में गया है इस बार थोड़ा सा स्टेबिलिटी, घर, पैसा या कोई भी मैटर है जैसे करियर, तो वहां पे मेरे को स्टेबिलिटी आते हुए दिख रही है। फैमिली, क्लोज फ्रेंड्स का सपोर्ट्स भी मिलेगा आपको, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हो, थोड़ा सा एडवाइस ले सकते हो। और हाँ, ये जो सेकंड मंथ है ना, वहाँ पे आपको पैसा केयरफुली यूज करना है। ऐसे ही नहीं कि अंधाधुंध खर्चा करते जा रहे हो, खर्चा करते जा रहे हो, नहीं, सेविंग्स पे फोकस करना है। और थर्ड मंथ आपका, मेरे को ऐसे लग रहा है ना कि थर्ड मंथ थोड़ा सा मैजिक काइंड ऑफ बीतने वाला है। क्योंकि जो भी फर्स्ट एंड सेकंड मंथ में आप मैनिफेस्ट कर रहे हो ना, वो मेरे को यहाँ पे अट्रैक्ट होते हुए दिख रहा है। लेकिन साथ ही ना थोड़ा सा ऐसा मल्टीपल रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती रहेंगी ऐसे मेरे को दिख रहा है। शायद किसी की प्रमोशन हो जाना, या फिर किसी को रिश्ता आ रहा है ऐसा दिख रहा है मेरे को। ठीक है, तो एक क्लियर प्लान बनाइए, वरना एनर्जीज ना स्कैटर्ड हो जाएगी। तो ज्यादा थॉट्स सोचने में टाइम वक्त बिताओ मत। बेटर है प्लान एग्जीक्यूट करो, प्लान बनाओ पहले, क्या करना है क्या नहीं करना है। 3 मंथ्स आपकी हेल्थ, जॉब, करियर, रिलेशनशिप के बारे में देखते हैं। फर्स्ट है हेल्थ। ओके, जॉब एंड करियर। ओके, सब मेजर आ रहे हैं। टर्निंग पॉइंट है लाइफ का आपका, ऐसे लग रहा है मेरे को, कोई ऐसे बड़े डिसीजन से बाहर आ रहे हो आप। लास्ट वन, रिलेशनशिप। ठीक। ओके, तो अगले कुछ महीनों में, जो कि 3 महीने की रीडिंग है उसमें, और मेरे को ऐसा लग रहा है कोई हेल्थ पैटर्न से आप मेजर ट्रांसफॉर्मेशन होते हुए दिख रहा है मेरे को ऐसे। तो पॉजिटिव ही है। ओल्ड हैबिट्स या अनहेल्दी रूटीन्स है ना, उसको छोड़ के आप नई लाइफस्टाइल शुरू करने का सोच रहे हो अभी। और आई थिंक सो आप करोगे भी, और करना भी चाहिए आपको, है ना। तो इसमें आप क्या कर सकते हो, बॉडी को डिटॉक्स कर सकते हो, अननेसेसरी स्ट्रेस अवॉइड करो। और मेडिकल चेकअप अगर पेंडिंग है, सोचा है करना है, तो दिस इज द करेक्ट टाइम, है ना, उसको डिलेज मत करो। ये कार्ड पॉजिटिव है, ऐसा नहीं है कि डेथ का कार्ड है तो नेगेटिव है, नो। ठीक है, एक्टिवली अपने हेल्थ रूटीन और जो भी लाइफ स्टाइल है, लिविंग लाइफ स्टाइल, उसको अपग्रेड अपग्रेड करने की जरूरत है। नेक्स्ट, जॉब एंड करियर के लिए द सन का कार्ड है, बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है ना।
तो ये आपका मतलब ना हाईलाइट पीरियड है, मतलब जो आपने सोचा था ना वो यहाँ पे मैनिफेस्ट होते हुए मेरे को दिख रहा है ना, सक्सेस के स्ट्रॉन्ग चांसेस दिख रहे हैं, आपके काम को अप्रिसिएशन मिलेगा और एक नया प्रोजेक्ट या अपॉर्चुनिटी भी आ सकती है अपकमिंग फ्यूचर में। और स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है कि अभी कॉस्ट कटिंग चल रही है, ये चल रहा है, वो चल रहा है ना। आप फिक्स हो, बस अपने काम को बहुत यूनिक वे में, क्रिएटिव वे में जैसे आप करते आ रहे हो ना वैसे ही करना है। अपनी स्किल्स को शोकेस करो, है ना। वो बैक बेंचर्स की तरफ पीछे पीछे जाने की जरूरत नहीं है। ओके। और रिलेशनशिप, फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स, मिसअंडरस्टैंडिंग या ईगो क्लैशेस हो सकते हैं। किसी डिसीजन या आर्ग्यूमेंट में जीत पाने की सोच रहे हो ना, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप को हर्ट करते बैठोगे, ठीक है। तो ईगो साइड में ही रखना है, बिल्कुल नहीं सोचना है, ठीक है। विन विन सोल्यूशन निकालो, दोनों बैठ के डिस्कस करो रिलेशनशिप के लिए, क्योंकि वन ऑन वन रिलेशन है ना, तो दोनों की कोशिश होनी चाहिए। अननेसेसरी डिबेट्स को अवॉइड करना है, ट्रस्ट बिल्ड करना है ना, एक दूसरे पे पहले ट्रस्ट बिल्ड करना है अपने को। एंजल्स क्या कहते हैं देखते हैं। रोमांस, ओके, ग्रेट। और चूज अ न्यू डायरेक्शन। और लास्ट, गॉड कार्ड, एनर्जीज इन द नियर फ्यूचर, ग्रेट, ठीक है। अभी कुछ सोच रहे हो ना कि ये काम करना चाहिए नहीं करना चाहिए, कुछ मेजर डिसीजन ले रहे हो, तो बॉटम ऑफ डेक एंजल्स का नो है, ठीक है। अकॉर्डिंगली सोचना। अगर कोई न्यू डायरेक्शन सोच रहे हो ना, तो या फिर कंफ्यूज हो, फर्स्ट जैसा मंथ जाने वाला है, तो वो कंफ्यूजन से निकलना है, ठीक है। जैसे कि गाइडेंस ले सकते हो, टैरो रीडिंग या कुछ भी जिससे आपको मदद मिले अपने डिसीजन मेकिंग पे। नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन, मैं जैसे कि बोल रही हूँ ना कि कंफ्यूजन जितना डिलेस करोगे ना डिसीजन लेने में, उतना ही कंफ्यूजन होते जाएगा होते जाएगा। बेटर है सोचो, लेट गो करो, तो एक बार ले लिया ना, ट्रस्ट करो उस पे एंड लिव इट। द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस, यस। कभी ना कभी तो ये सब से निकलना है ना, क्योंकि क्यों, कंक्लूजन्स आर विद इन रिच। ओके, ठीक है। अभी मेरे को एक और डेक से कार्ड निकालने हैं, और वो कार्ड होंगे लव एंजल ओरेकल डेक से। चलो चलो देखते हैं क्या कहते हैं। क्योंकि अभी कार्ड्स तो कह रहे हैं पार्टनर से डिबेट नहीं करना है, अच्छे से रहना है, ईगो क्लैशेस नहीं होने चाहिए। लेट्स सी। लव योर शैडो, accept and work with the flaws in yourself so you can learn to accept others as they are, okay। और एक बैलेंस जैसे बोल रही थी ना, ठीक है। देयर नीड्स टू बी अ हेल्दी बैलेंस ऑफ फिजिकल, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल इंटीमेसी फॉर अ रिलेशनशिप टू बी सस्टेन। ओके। तो गाइज आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो, रेजोनेट कर रही हो, और अपकमिंग 3 मंथ्स में आपको फील हो रहा हो, थोड़ी सी क्लियरिटी मिल रही हो कि क्या है, क्योंकि आपने सिलेक्ट किया होगा ये। तो अगर रेजोनेट कर रहा है तो प्लीज मेंशन करें क्या रेजोनेट हुआ, और लाइक करें। और अगर आपने सिलेक्ट किया ये रेड जेस्पर के पिरामिड को, तो देखते हैं आपकी रीडिंग क्या आती है। इसको रखते हैं साइड में। एट ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। कॉन्फ्लिक्ट चल रही है क्या दिमाग में, इमोशंस, ऐसा कुछ। ओके, द डेविल, पेज ऑफ वॉन्ड्स, एंड बॉटम ऑफ डेक है किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो गाइज आपकी राशि हो सकती है जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस।
एरीज, लियो, सजिटेरियस। ओके गाइस, आपके कार्ड्स देख के मेरे को ऐसा लग रहा है ना कि किसी ऐसे सेपरेशन में या ऐसे ना कुछ बड़ी ऐसी चीज अपने हाथ से निकलते हुए देख रहे हो, या आपने मतलब ऐसा फील किया है कि कुछ तो मतलब आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है जो आपको है ना ऐसे एक्सपेक्टेड नहीं था कि ऐसा कुछ होने वाला है करके। ठीक है, फर्स्ट मंथ में देखते हैं। अ, जो मेंटल ब्लॉक्स है ना उसको तोड़ने की जरूरत है, क्योंकि आप अभी फिलहाल ना थोड़ा स्टक या रेस्ट्रिक्टेड फील कर रहे हो ये अपकमिंग नेक्स्ट मंथ में जस्ट सोल्यूशंस होते हुए भी शायद है ना आप उसके ऊपर डाउट कर रहे हो कि ये हो रहा है कि नहीं होगा, वर्क करेगा कि नहीं। मैं एक एडवाइस दूंगी आपको कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकले, क्लियरिटी पाने के लिए ना आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा, चाहे वो पर्सन हो या खुद के इंट्यूशंस पे। ठीक है, अगर सामने से भी कोई बता रहा है, गाइड कर रहा है ना, तो प्लीज उसके ऊपर ट्रस्ट करो। नेक्स्ट मंथ ये महीना आपके लिए ट्रूथ एंड क्लियरिटी का होगा। आप अपने डिसीजंस को लॉजिक और एक्सपीरियंस के बेसिस पे ही लेंगे। इमोशंस का प्रेशर डेफिनेटली आपके सर पे है, बट उतना नहीं है जितना जो फर्स्ट मंथ में दिखाई दे रहा था। ठीक है, और बोलते समय ना थोड़ा सा ना समझ के बात करो। ठीक है, क्योंकि पता नहीं क्योंकि लोगों से मेरे को ऐसा दिख रहा है कि ये ना मिसअंडरस्टैंडिंग होते हुए दिख रहा है। तो कोई किसी का रिलेशनशिप रहेगा या किसी का ऐसा पेरेंट्स के साथ कुछ, तो मेरे को ऐसा दिख रहा है कि प्लीज बात करते समय थोड़ा सोच समझ के बात करना है। ओके, हाँ तो डेविल आपके ना जो अनहेल्दी पैटर्न है ना, किसी ऊपर डिपेंड हो आप, या कुछ है जो ज्यादा आप दूसरों पे निर्भर रहते हो, तो वो है ना कहीं मेरे को ऐसा लग रहा है कि वहां से आप निकलते हुए दिखाई दे रहे हो मेरे को। और ये पेज ऑफ वॉन्स सिग्नल है कि अपनी क्यूरियोसिटी, न्यू आइडियाज फॉलो करेंगे आप, और सेल्फ कंट्रोल करने की जरूरत है। ठीक है, क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स में आपको मिलते हुए दिख रहे हैं। तो ओवरऑल मेरे को ऐसा लग रहा है ना, और यहाँ बॉटम ऑफ डेक किंग ऑफ पेंटिकल्स है ना, तो इतने सारे अप्स एंड डाउन होते हुए भी ना आप फाइनेंशियल स्टेबिलिटी अचीव कर पाएंगे। ठीक है, आपका लॉन्ग टर्म विजन और डिसिप्लिन जो आपने सोच के रखा है ना उसको फॉलो करो पहले। होते रहेगा करते रहेंगे, नो, उसको फॉलो करना है। जो आपने दूर तक सोचा है वो होगा, बट कैसे होगा उसके ऊपर आपको वर्कआउट करने की जरूरत है। ओके, देखते हैं आपका ओवरऑल हेल्थ, करियर, रिलेशनशिप क्या कहता है। ओके, हेल्थ, जॉब एंड करियर, रिलेशनशिप। ओके, तो दोपहर टेबल आए नहीं ज्यादा ना, वैसे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था ना, एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप में थे, आपने सोचा नहीं था कि ब्रेकअप होगा करके ऐसे, तो बट स्टिल नजर लग गई है आपके रिलेशनशिप को, ऐसे ही मेरे को फील हो रहा है। हेल्थ, रिवर्स में 6 ऑफ कप्स है। तो जो आपको पास्ट लाइफ में प्रॉब्लम्स थी, जैसे कि कुछ हो सकता है स्ट्रेस से रिलेटेड, माइग्रेन, डिप्रेशन, एंजाइटी, या फिर फ्रोजन शोल्डर, साइनस, या कुछ भी जो आपको पास्ट लाइफ नहीं, आई मीन पास्ट जो कुछ सालों में था, तो वो ये अपकमिंग मंथ्स में ट्रिगर होते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, इमोशनल हेल्थ का इफेक्ट अपने फिजिकल हेल्थ पे आ रहा है। एडवाइस दे रही हूँ गाइस, जो भी कर रहे हो ना, खुद को हेल्थ सफर करवा रहे हो कुछ पाने के लिए, तो वो कुछ काम का नहीं है। अगर आप हेल्थ पे फोकस नहीं करोगे कुछ काम का नहीं है ये सब। ठीक है, सेल्फ केयर और रेस्ट की जरूरत है, उसको प्रायोरिटी दो। जॉब एंड करियर, कंपटीशन ज्यादा होगा अपकमिंग 3 मंथ्स में। ऑफिस पॉलिटिक्स, अपने ही कलीग में कोई तो ऐसे दुश्मन पैदा हो रहे हैं क्योंकि आपका काम करने का तरीका सबसे हटके है। ठीक है, ये पीरियड आपके पेशेंस और कॉन्फ्लिक्ट को रिजोल्यूशन स्किल की टेस्ट कर रहा है कि आप कैसे टैकल कर रहे हो ना वो रिलेशनशिप को, मेरे को मैंने जो कहा पहले, तो ठीक है, टॉक्सिक रिलेशन पैटर्न भी था, अनहेल्दी अटैचमेंट, या
किसी मतलब सामने वाले पर्सन पे आप ज्यादा ही डिपेंड हो गए थे कि अभी उससे बाहर निकल रहे हो या सोच भी रहे हो ना, तो वो इम्पॉसिबल है, नेक्स्ट तो इम्पॉसिबल फील कर रहे हो आप। ठीक है, एक बाउंड्री सेट करो कि इतना ही है, जो भी कुछ है इतना ही है। क्या कहते हैं देखते हैं। डियर एंजल्स, अगेन चूज अ न्यू डायरेक्शन। जो पाइल वन को एंजल्स कह रही थी ना, वो भी यहाँ पे वही है। क्योंकि ना आपका ऐसे लग रहा है ना, मेरे को किसी ने ना सब बांध के रख दिया आपको सोच समझने का परफेक्ट टाइप में। कॉम्प्रोमाइज, नो नीड टू वरी, बॉटम ऑफ डेक। तो ये जो भी स्ट्रेस लेके बैठे हो ना, उससे हेल्थ पे इफेक्ट होने वाला है। ठीक है, तो सब कुछ भी मत करना जैसे सफर हो रहे हो, अपनी हेल्थ को करवा रहे हो। जैसे देखते हैं, ट्रस्ट है। व्हाट डू यू नीड टू रियलाइज? डोंट लेट योर पास्ट होल्ड योर बैक। जैसे कार्मिक रिलेशनशिप में थे क्या आप? मेरे कैसे लग रहा है ना कि उससे आप मूव ऑन हो रहे हो, उसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म होते हुए दिख रहा है। ओके, और ऐसे लग रहा है कि अभी सब कुछ खत्म ही हो गया है ना। ठीक है, नो नीड टू वरी, यू एंड योर लव वंस आर सेफ। ठीक है, एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज। पता नहीं गाइस, मेरे को नहीं सर, थोड़ा सा रीडिंग से ऐसे डाउनलोड्स आ रहे थे कि ना कोई रिलेशन एंड हो रहा है ना। तो गाइस ऐसे मत सोचो कि सब कुछ खत्म हो गया करके, है ना। क्योंकि अगर ये इतने साल साथ रहने के बाद अगर आपकी रिलेशन यहाँ पे ही छूट रही है ना, तो इसका मतलब ये है कि आगे जाके आपको बहुत दिक्कत होने वाली थी। तो इसीलिए ईश्वर मतलब, क्योंकि आपने भी कहीं ना कहीं स्पिरिचुअली कनेक्ट किया होगा ना कि ये बंदे को मेरे लाइफ में ला लो, या बंदे को मेरे को इसके साथ ही रहना है करके। स्ट्रेस नहीं लेना है, क्योंकि आगे जाके भगवान नहीं चाहते, ईश्वर नहीं चाहते कि आपको ज्यादा सफर हो। ओके, नाउ एंजल ओरेकल से देखते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, यू हैव बीन मैनिफेस्टिंग दिस रिलेशन, एवरीथिंग यू वांट विल बी योर सून। ठीक है, नेक्स्ट है बैलेंस का कार्ड है। देयर इज नीड टू बी अ हेल्दी बैलेंस ऑफ फिजिकल इमोशनल स्पिरिचुअल इंटीमेसी फॉर रिलेशन टू बी अ सस्टेनेबल। अगर करना है ना तो बैलेंस करने की जरूरत है ना। ओपन योर सेल्फ टू लव, इट्स इट इज अ सेफ फॉर यू टू लेट योर हार्ट बी सेम, डोंट बी स्कैर्ड। डरने की जरूरत नहीं है। आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो, रेजोनेट किया हो कुछ पॉइंट्स, तो लाइक करें। बट गाइज मेरे को यही कहना है आपको ना कि थोड़ा सा मेडिटेट करो, बिकॉज ये जो स्ट्रेस पैटर्न से चल रहे हो ना, क्लियर क्वार्ट्ज का टंबल या स्टोन है ना, अपने साथ रखा करो। आई होप उससे आपको बहुत हेल्प। अगर आपने सिलेक्ट किया ये एलो वेंचराइन पिरामिड को, तो अपनी रीडिंग देखते हैं क्या है। किंग ऑफ स्वर्ड्स, क्वीन ऑफ स्वर्ड्स, ओके, द डेविल। इसकी लास्ट द पाइल 2 में भी डेविल आया था, सेम प्लेस पे। टेन ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ डेक है एस ऑफ पेंटिकल्स। तो गाइस फर्स्ट मंथ में ना, मेरे को ऐसा लग रहा है ना, किसी आपसे एक पोस्ट बड़े या अपने बॉस काइंड ऑफ फिगर से ना आपके मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। ठीक है, ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे क्लियरली कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हो, बट स्टिल मतलब जो आपको कहना है ना वो बंदा समझ नहीं रहा है। ठीक है, और
जैसे मैंने कहा बहुत से काइंड ऑफ फिगर से मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो सकती है। और यस, मेरे को ये भी कहना है कि आपके साथ जो भी है ना वो कुछ रूमर्स फैला रहे हैं आपके बारे में, जो आपको पता है। ठीक है, तो उससे भी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो रही है। तो डिसीजन लेते समय ना थोड़ा सोच के ही डिसीजन लेना है। ओके। नेक्स्ट, सेकेंड मंथ, ये मैंने आपका ना एक ऐसा पर्सनल बाउंड्रीज को सेट करने का है। ठीक है, कहाँ तक क्या सोचा है, क्या करना है, वो अपने जो एक्सपीरियंस है, विजडम है ना, उसका यूज करना है। इमोशनली डिटैच हो जाना है, किसी से भी ज्यादा कनेक्ट नहीं होना है। स्पोर्ट्स के कार्ड्स 2 बार कंटिन्यूअस आए ना, तो मेरे को वही कहना है कि है ना, बातों में ही आए ना, सो जो भी कुछ है ना, थोड़ा कंट्रोल करना है। आपको आई नो आपको ऐसे पॉलिटिक्स या ये सब सहन नहीं होता है, बट स्टिल कुछ किसी को कुछ नहीं बोलना है, शांत रहना है, जितना हो सके उतना शांत रहना है। इमोशनली डिटैच फील कर रहे हो और करोगे उस वक्त भी, तो फेयर डिसीजन लेंगे। प्रैक्टिकल सोचना है, लेकिन एम्पैथी को बैलेंस बना के रखना है। नेक्स्ट, द डेविल। तो ये सेम कार्ड है ना, लास्ट फाइल में भी आया था जैसे मैंने कहा था। तो ये बता रहा ना कि ओल्ड पैटर्न टॉक्सिक कनेक्शन या जो भी है ना, उसको लिमिटेड करना है, उसको है ना, ज्यादा हद तक बढ़ते नहीं देना है। और जो टॉक्सिक है ना उसको ब्रेक होते हुए दिख रहा है मेरे को। तो इमोशनली हार्मनी एंड हैप्पीनेस पॉसिबल है थर्ड मंथ में। अपने हैप्पीनेस के लिए ना बोल्ड चॉइस करना है, चाहे वो पुराने अटैचमेंट को छोड़ना भी क्यों ना पड़े, वो सौरव होल्ड नहीं करना है। केस ऑफ पेंटिकल्स पूरे 3 मंथ्स नई नई शुरुआत की तरफ ले जा रहा है, फाइनेंशियल गेन, करियर अपॉर्चुनिटी या कोई स्टेबिलिटी, स्टेबल न्यू चैप्टर। तो जो भी नए चांस आएंगे ना उसे लाइटली मत लेना, लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए ये बेस्ट रहेगा। ठीक है, चलो देखते हैं हेल्थ, जॉब, करियर एंड रिलेशनशिप 3 महीनों में क्या दिखाने वाला है। हेल्थ, ओके, यस, पुरानी जो भी बीमारी चल रहे थे उसमें से मेरे को निकलते हुए दिख रहे हो, क्योंकि आपने बहुत एफर्ट्स लिए, एक्सरसाइज किए, योगास किए हैं, जिम भी ज्वाइन कर लिया है। और पर्सनली मेरे को कहना है कि हाँ, आपने अपने स्ट्रेस पे फोकस किया, ओवर थिंकिंग पैटर्न्स पे आप फोकस करो ज्यादा करके। जॉब एंड करियर, जैसे कि मैंने कहा था, मेरे को दिख भी रहा था कि उमर्स फैला रहे हैं आपके साथ के लोग। और रिलेशनशिप, बहुत तगड़ा सोच विचार चल रहा था रिलेशन को लेके। ओके, जो आपने डिसिप्लिन और विल पावर से अपने हेल्थ को स्ट्रांग करके रखा है ना, वो अभी मैनिफेस्ट हो रहा है। उसे आपको अपने ना मतलब तभी रिजल्ट्स नहीं दिख रहे होंगे, तो अपकमिंग 3 मंथ्स में आपको रिजल्ट्स दिखते हुए मिलेंगे। तो माइंड और बॉडी दोनों को बैलेंस रखना है। योगा मेडिटेशन जो भी कर रहे हो जिससे आपको हीलिंग एनर्जीज मिल रही है वो आपको कंटिन्यू करना है। और यस, टीम वर्क में थोड़ा डिस्कनेक्ट हो सकते हो, क्योंकि मैंने बोला था कि रूमर्स फैल रहे हैं, आपको पता है कौन क्या कर रहा है, तो आप क्या करोगे, खुद से ही उन लोग से डिस्कनेक्ट होगे। ठीक है, तो टीम वर्क से डिस्कनेक्ट होते हुए दिख रहे हो मेरे को। कलीग्स के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग या ऑफिस पॉलिटिक्स से बचकर रहना होगा। फोकस अपने काम पर करो, रिजल्ट्स पर करो, गॉसिप से दूर रहो। अगर कोई कर रहे जैसे कि महिला मंडल जो बैठती है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बात ही नहीं करनी किसी से भी। करो बात, बट एक लिमिटेड, क्योंकि मैंने बोला था एक बाउंड्री सेट करनी होगी आपको पर्सनल लाइफ और प्रैक्टिकल में। और रिलेशनशिप, पास्ट पे या जो धोखा मिला था ना उससे अभी आप हील होते हुए दिख रहे हो अपकमिंग 3 मंथ्स में। आप एक नेगेटिव साइकिल के एंड पे हो, नई शुरुआत की, ये ट्रांसफॉर्मेशन का ही कार्ड है। ठीक है, तो ये रिवर्स में आया है, तो उससे आप हील होते हुए मेरे को दिख रहे हो। तो ओल्ड बाउंड्स को रिलीज करो, अपने इमोशन को, पीस को प्रायोरिटी दो। एंजल्स क्या कहते हैं, एंजल्स हेल्प करें, सब टू यू। आस्क योर एंजल्स
चूज नेम प्रोटेक्शन। गाइस ये एंजल्स ने ना आज तीनों पाइल्स में ये सेम कार्ड दिया है। एंड यस, अगर आप कुछ डिसीजन ले रहे हो जो लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हो तो फिलहाल एंजल्स नो बोल रही है। ठीक है, इट्स अप टू यू गाइस। अभी मेरे को यही सजेस्ट करना है आपको कि आप जो भी योगा मेडिटेशन जो भी कर रहे हो ना उसको थोड़ा सा और तीव्र, मतलब थोड़ा सा और टाइम बढ़ाए, क्योंकि ना आज के वो एंजल्स एंजल्स आपको गाइड भी करने के लिए रेडी होंगे। बस उनसे कनेक्ट करो। ठीक है। और किसी पे भी ट्रस्ट बिल्कुल नहीं करना है। बिल्कुल ट्रस्ट मत करो। बिकॉज ये 3 मंथ्स में को ऐसे पॉलिटिक्स के कारण आपके जो मिसअंडरस्टैंडिंग वाला पूरा वातावरण दिख रहा है ना, फिर मोनोलॉजी से देख लेते हैं। नथिंग इज येट सेट इन स्टोन। You and your loved ones are safe. Emotions are running high. Okay. पता है, मैं समझ सकती हूँ ना, क्योंकि आप ऐसे प्लेस पे हो जहाँ पे सब आपके बारे में कुछ ना कुछ रूमर फैला रहे, जबकि आपने कभी किसी का बुरा चाहा भी नहीं है, सोचा भी नहीं है। एक आप स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी हो। मैं समझ रही हूँ आपको क्या फील हो रहा होगा। देखते हैं लव एंजल रोमांस कार्ड से क्या है। Engagement. Your love life is soon ascending to a higher level of commitment. Okay. 3 months में बात छेड़ सकती है एंगेजमेंट की आपकी। Different path. You are not on the same path with the person you have in mind. The direction you want to move into a difference. Okay. रिलेशनशिप में सेपरेशन चल रहा होगा तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि किसी और के साथ शादी का रिश्ता आते हुए दिख रहा है। और करंट लाइफ में आप जिसके साथ थे उसे, यस, क्योंकि कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट या जो भी कुछ है ना तो वो उतना ही था। तो ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है। और मेरे को दिख रहा है कि आप योगा मेडिटेशन कर रहे हो, उससे हील होते हो रहे हो दिख रहे हो मेरे को, और होना भी चाहिए आपको। बस जो हेल्थ ऑफिस वर्क क्लाइमेट है ना उसे थोड़ा बच के रहे। ठीक है गाइस, अगर आपको ये पूरे तीनों पाइल की रीडिंग अच्छी लगी हो, आई नो आपने एक ही पाइल से रखी होगी, बट अगर कोई भी पाइल में से आपको कोई भी कुछ भी रेजोनेट किया हो तो प्लीज कमेंट में मेंशन करें। और अगर धीरे लग रहा होगा तो 1.25 की स्पीड पे देख सकते हो। तो ये था आपके अगले 3 मंथ्स हेल्थ करियर और रिलेशनशिप रीडिंग ओवरऑल। अगर आपको ये गाइडेंस हेल्पफुल लगी हो तो ये वीडियो को लाइक करें, अपना फीडबैक कमेंट में शेयर करें, और ऐसे ही और भी रीडिंग्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका जो सपोर्ट है ना वो मेरे को थोड़ा सा काइंड ऑफ मोटिवेशन मिलता है उससे। तो आपके सपोर्ट से ही मैंने आपके लिए नए मैसेज ला पाती हूँ, या फिर मेरे को जो इंस्टाग्राम पे टॉपिक्स मिलते हैं बिकॉज ऑफ दैट। तो प्लीज अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।